मैंने उसके 1 दिन पहले ही बता दिया था कि आगामी 15 दिसंबर तक थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा रहेगी। हो सकता है हफ्ते में 1 या 2 दिन तो लाइव सेशन कर पाना मुश्किल ही रहेगा। सैटरडे के अतिरिक्त मतलब सैटरडे को तो अमूमन ऐसे ही मैं जल्दी नहीं करता हूँ चूँकि छुट्टी का दिन रहता है। तो कल चुनाव है, हो सकता है मैं कल कर दूँ, लेकिन अ, संडे या ट्यूसडे में कोई एक दिन शायद फिर से नहीं होगा, या जिस दिन नहीं होगा उसके 1 दिन पहले ही ये मैं ज़रूर बता दूँगा। तो हम लोग पहले चलते हैं मुद्दे की बात। भाई ज़ाहिर-सी बात है, ये सब जान कर के आधा लोग क्या करेंगे? ज़्यादातर लोगों की यही इच्छा होती है कि आइए, सीधे यहाँ पे चर्चा करिए, इधर-उधर की बातें ना करिए। लेकिन मेरा काम है भाई आप लोगों को अपडेट करना। क्योंकि काफ़ी लोग ये भी सोचते होंगे कि अरे! आज क्यों नहीं हुआ लाइव सेशन? ठीक है, तो पहले हम लोग थोड़ा मार्केट की बात करते हैं। निफ्टी में वन साइडेड तेज़ी देखने को मिली और बेहतरीन तेज़ी जिसे कहा जाता है देखने को मिली। बहुत दिन के बाद लगभग सवा 2% के आसपास निफ्टी उछला और 23,956 के आसपास। प्रणाम आपको भी नयन फड़के जी, कैसे हैं? और लास्ट में जो पोजिशनल क्लोजिंग आई वो है 23,907 की, जो कि ठीक-ठाक मानी जाती है। और जो लोग पहले से जुड़े होंगे उनके लिए थोड़ा समझना आसान ये इसलिए होगा कि उनको बताया गया था 23,800 का जो लेवल है, ये एक सबसे छोटा रेजिस्टेंस है, ठीक है? और इस तेज़ी को देख कर के पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आश्वस्त न होइएगा आप लोग। कल रिजल्ट है, कल के बाद जो तेज़ी बनेगी या गिरावट होगी वो थोड़ी। हाँ, हाँ, पोर्टफोलियो मैंने आपका रिव्यू कर दिया है। कल आपको बता दिया जाएगा। वैसे आपके लगभग सारे शेयर ठीक ही थे। 2-3 शेयर केवल ऐसे थे जो कि थोड़े ठीक-ठाक नहीं थे, तो उनको मैंने नोट करवा दिया है। कल आपको बता दिया जाएगा, ठीक है? गुड इवनिंग। तो हाँ, 23,800 का जो लेवल है वो सबसे छोटा सपोर्ट है और आज इसे इसने तोड़ दिया है। अपने एक छोटे सपोर्ट लेवल को निफ्टी ने आज तोड़ दिया है। अब देखना ये है कि इसके ऊपर सस्टेन कर पाता है या नहीं। थंबनेल आप लोग देख करके समझ ही गए होंगे, ऑलरेडी 4 जून के पहले भी ऐसा ही हुआ था। बट ऐसी पुनरावृत्ति दोबारा हो न हो, अब इसकी गारंटी नहीं है। थंबनेल देख करके बहुत ज़्यादा टेंशन न ले। मेरे हिसाब से जो तेज़ी असली वाली बनेगी वो है 25,000 का लेवल। सर आज का अप ट्रेंड लोगों को फंसाने के लिए है, ऐसा लगता है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है कि फंसाने के लिए ही है। हो सकता है कि इस बार 4 जून ना दोहराया जाए। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस समय की तेज़ी में बहुत ही ज़्यादा बाइंग या ट्रेडिंग करने की गलती अभी मत करिएगा। 25,600 बहुत क्रूशियल लेवल है और देन जो सबसे बड़ा लेवल आप लोगों को बताया गया है 25,000, 24,600 और 25,000, ये 2 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब तक मार्केट 24,600 के ऊपर नहीं निकलता है, तो ये नहीं माना जाएगा कि बॉटम बन गया है और 25,000 के ऊपर निकलने के बाद ये क्लियर हो जाएगा
कि अब हाल फिलहाल में बड़ी गिरावट होने की संभावनाएं लगभग समाप्त। तो कल का रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण है। यदि सत्ताधारी दल आ जाता है तब तो अच्छी ही खबर है एक प्रकार से। नहीं आता है तो थोड़ा, हाँ वो तो है ही, तब दिक्कत थोड़ी बढ़ जाएगी। तो 25,000 के ऊपर निकलने के बाद ही फ्रेश तेजी होगी। स्विंग ट्रेड यहीं से स्टार्ट होगा 25,000 के ऊपर से। हाँ, रिस्की ट्रेडर जो थोड़े मोड़े रिस्क के साथ बाई करना चाहते हैं वो 24,600 के बाद ही किसी भी स्पेसिफिक स्टॉक में स्विंग ट्रेड लेंगे, अन्यथा फंस सकते हैं। अभी एक दो दिन की तेजी को इग्नोर करिए, प्रॉफिट हो रहा है बुक करके घर लाइए। हर लेवल पे प्रॉफिट बुक करना है। अरे तो जब नहीं मिलेगा तो मंडे को ब्लड बाथ फिर से होगा। अडानी ग्रुप में एंट्री ले सकते हैं सर? अभी नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अडानी ग्रुप से एकदम दूर रहिए। अडानी पे चर्चा भी करूंगा लेकिन कुछ समय के बाद। निफ्टी बैंक देख लिया जाए भाई। मेरा काम है आप लोगों को इंडिकेशन देना, आप लोगों का काम है उल्टा सीधा ट्रेड करना। निफ्टी बैंक बिल्कुल 50,000 के सपोर्ट लेवल से घूमा हुआ है, मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल है सपोर्ट का जो बताया गया था। अब काफ़ी चैनलों पे बताया गया था, नहीं बताया गया था ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन यहाँ पे पिछले 10 महीना तो हो ही गया होगा, हाँ 6 से 10 महीने से बताया जा रहा है आप लोगों को कि क्या सपोर्ट है। 50,000 का वो लक्ष्मण रेखा एक प्रकार से खींच दिया गया। जब तक इसके नीचे मार्केट 2 दिन 3 दिन क्लोज नहीं देगा कोई गिरावट नहीं होगी बड़ी। हाँ, इसी में घूम सकता है, कई दिन समय बिता सकता है और ऊपर 52,000 के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद ही नई फ्रेश तेजी बनेगी। तब तक शांति के साथ केवल देखना है मार्केट को, अच्छे शेयरों में निवेश करना है। ट्रेडिंग अभी नहीं करनी है, ट्रेडिंग के झमेले में यदि आप फंसेंगे बुरा फंस जाएंगे। कल का रिजल्ट महत्वपूर्ण है। निफ्टी बैंक वहीं 50,000 सपोर्ट, 52,000 रजिस्टेंस और 54,100, 2 रजिस्टेंस नीचे एक सपोर्ट। निफ्टी मिड कैप, निफ्टी मिड कैप लगभग 1% के करीब आज ये भी भागा। 55,000, 54,800 का एक छोटा सपोर्ट, अरे रजिस्टेंस इसने भी आज ब्लिच किया, बट ये रजिस्टेंस बहुत मायने नहीं रखता है। 56,000, जब तक 56,000 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा और 57,600 के ऊपर निकलने के बाद ही निफ्टी मिड कैप में नई रैली प्रारंभ होने की संभावना है। नहीं तब तक केवल इंतजार करिए और देखते रहिए मार्केट को। जरूरी थोड़ी है कि यदि 1,000 पॉइंट ऊपर बढ़ जाए मिड कैप निफ्टी या बैंक निफ्टी या 5 पॉइंट बढ़ जाए निफ्टी तो उससे आपके पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा।
गिरेगा तो जरूर असर पड़ेगा, लेकिन बढ़ेगा तो असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ये बहुत कम चांस है। हाँ भाई, लार्ज कैप रखे होंगे तब तो ठीक है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप रखे होंगे, अब उसमें भी आपकी कंपनी का रिजल्ट कैसा आया है, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा आया है, ये सब मायने रखते हैं। निफ्टी एफएमसीजी, बहुत दिन के बाद निफ्टी एफएमसीजी में तेजी देखने को मिली है। हाँ, मतलब इतनी बड़ी तेजी तो पिछले सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2 महीने में देखने को ही नहीं मिली थी, इतनी बड़ी तेजी जितनी आज देखने को मिली है। लेकिन ये तेजी उनके लिए है जिनके पोर्टफोलियो में पहले से शेयर है। नया बाइंग अभी मेरे हिसाब से नहीं करना है एफएमसीजी सेक्टर में। एफएमसीजी सेक्टर में जिन्हें भी नई बाइंग करनी होगी मिड टू शॉर्ट टर्म के लिए, वो लोग 58,000 के बाद घुसेंगे। हाँ, अच्छे शेयर है, आपकी एसआईपी चल रही है, उसे आप कंटिन्यू रखेंगे, घबरा करके एक्स्ट्रा बाई नहीं कर लेंगे। कोई बहुत बड़ा मतलब चमत्कार नहीं हो गया है। अब इधर नयन फड़के जी बता ही दिए कि महाराष्ट्र में नहीं मिलेगा बीजेपी को बहुमत, कहीं ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा मंडे को, आप लोग अच्छे से भली भांति परिचित हैं। ठीक है, तो ये निफ्टी एफएमसीजी जब तक 58,100 के ऊपर नहीं निकलता है या 58,000 के ऊपर नहीं निकलता है, तब तक आप इसमें अपनी कोई उल्टी सीधी पोजीशन नहीं बनाएंगे। हाँ, इंतजार करिए, देखिए, इतना दिन आपने गिरते हुए देख लिया, 2 महीना लगातार, तो 10-5 दिन बढ़ते हुए देख लीजिए, क्या दिक्कत है। 10 दिन में क्या पलट जाएगा जीवन का, कुछ नहीं, मेरे हिसाब से कुछ नहीं पलटेगा। हाँ, आप फंसे हुए शेयर से निकल जरूर सकते हैं यदि मौका मिलता है तो। अब नहीं निकलते हैं, अब तब उसके लिए भैया मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मेरा काम है आपको सही समय पे उचित जानकारी उपलब्ध करा देना। अब उस जानकारी को ग्रहण करके क्या आप करते हैं क्या नहीं करते हैं ये तो मैं नहीं कर सकता हूं। नीचे सपोर्ट वही 54,400, अरे 55,400 और 54,800 एफएमसीजी का। निफ्टी आईटी 3.25% की खतरनाक तेजी निफ्टी आईटी में भी देखने को मिली, बट अभी भी ब्रेकआउट लेवल से दूर है, अभी भी ब्रेकआउट लेवल से दूर है निफ्टी आईटी। प्रॉफिट बुकिंग जिन्हें करना हो बिल्कुल करे, 40-50%। लेकिन ये मेरी पर्सनल सोच है, आप लोग बाई सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लेंगे। मेरे कहने पे आकर के बेच वेच मत दीजिएगा, मत खरीद लीजिएगा, ठीक है। मेरा काम है आपको अपना पर्सनल व्यू देना। निफ्टी आईटी अपने ब्रेकआउट लेवल के पास है, यदि ब्रेकआउट देती है तब तो अच्छी बात है, नहीं तो 20-30% अपनी पोजीशन हल्की जरूर कर लीजिएगा, हमेशा मौका नहीं मिलता है। वैसे भी मैंने टेलीग्राम पे और लोगों के पर्सनल क्वेश्चन पे मैंने बता दिया था उनको पहले ही, आज सुबह ही, जितने लोगों ने पूछा है। जिन लोगों ने नहीं पूछा भाई उनको मैंने नहीं बताया है, वो लोग ऑलरेडी जानते भी होंगे, कई बार मैं कह चुका हूं। निफ्टी आईटी में बहुत विशेष बताने लायक कुछ नहीं है। निफ्टी मेटल हम लोग देखेंगे अब, और उसके बाद निफ्टी ऑटो। क्वेश्चन आंसर आप लोग पूछते रहिए 1 by 1, देन भाई सेशन भी चलता रहेगा ऐसे ना। एस न्यू बाइंग बता रहा हूं, घबराइए मत। निफ्टी मेटल में भी आज 1.5% की तेजी, ओह, बट कोई जरूरत नहीं है इसमें एंट्री करने की, दूर रहिए अभी एकदम इससे।
जब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा, लाइक नंबर 10। अरे कैसे हैं विकास तिवारी जी और अतुल अवस्थी जी, आप कैसे हैं? जब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा तब तक खुराफाती कार्य मत करिएगा, नहीं तो भाई आगे आप लोग खुद ही समझदार हैं। आप लोग बच्चे थोड़ी हैं क्लास एलकेजी यूकेजी में पढ़ने वाले कि एक ही बात को आप लोग को रोज रोज रट्टा मरवाया जाएगा। मेटल से दूर रहिए, सीधा बात, बात खत्म वहीं पे। निफ्टी ऑटो 2.25% की खतरनाक तेजी, इसमें भी निफ्टी ऑटो में भी अभी नई एंट्री नहीं है। हेलो नैनो ट्रेडर जी, कैसे हैं? जब तक 24,100 के ऊपर निफ्टी ऑटो नहीं निकलेगा तब तक किसी भी ऑटो सेक्टर में उल्टी सीधी हरकतें ना करें। उल्टी सीधी हरकतें का मतलब ट्रेडिंग ना करें, स्विंग ट्रेडिंग ना करें। हाँ, इन्वेस्टमेंट आपको करना है, बढ़िया शेयर देख करके इन्वेस्टमेंट आप करते रहें एसआईपी मोड में। अब ये बात नहीं है कि खुराफात का काम यही होता है, ट्रेडिंग करना। इन्वेस्टमेंट खुराफाती कार्य नहीं होता है। तो इसलिए आप लोग समझदार हैं, जो लोग पुराने होंगे समझ जाते होंगे, नए लोगों को मैं भैया फिर से एक बार बता दिया। बाकी लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा, कथा ही मत सुनिए, थोड़ा बीच बीच में जय जय बोलते रहिए, ठीक है? निफ्टी ऑटो हो गया, निफ्टी ऑटो में कोई एंट्री नहीं है, बाकी और कोई बताने लायक है भी नहीं। क्या सपोर्ट नहीं, ट्रेडिंग अच्छी है। अरे यार ट्रेडिंग के चक्कर में मत पड़िए नैनो भैया, एक तो ऐसे ही आपका नाम नैनो है, उसके ऊपर से आप ट्रेडिंग करेंगे, बहुत बुरा फंस जाएंगे। अभी नहीं समझ में आ रहा है आपको, अभी बातें अच्छी नहीं लगेंगी। अभी तो हल्का सा केवल गिरा है मार्केट, तब ये स्थिति है। कहीं ज्यादा गिर गया तो और विपत हो जाएगा। और जावेद अख्तर जी कैसे हैं? तो थोड़ा पेशेंस रखिए। शेयर बाजार में आप आए हैं तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा, और घबरा करके यदि कोई कदम उठाएंगे बहुत बुरा हो जाएगा। समय दीजिए मार्केट को। अच्छी बात है, आप 45 लाख नहीं 50 लाख प्रॉफिट कमाइए भाई। लेकिन मैं देखिए ट्रेडिंग न करता हूँ, ना ही मैं करने के लिए किसी भी प्रकार से किसी को ज्ञान बांटता हूँ। सबकी अलग अलग बातें हैं। इस आल कार्गो लॉजिस्टिक पर आपकी राय? बिल्कुल मैं दूंगा भैया नीतीश जी। अरे बाप रे बाप, कोई बात नहीं मोहम्मद जावेद अख्तर जी। अच्छा आपने अपना पोर्टफोलियो क्यों नहीं भेजा अभी तक? आपने पोर्टफोलियो क्यों नहीं भेजा? पोर्टफोलियो पहले आप भेजिए। अरे क्या करेंगे, सबको अपनी मार्केटिंग करने दीजिए। गुड इवनिंग आपको भी। विकास तिवारी जी, किसी को आप मना नहीं कर सकते हैं ना। यदि उनको अपनी मार्केटिंग करनी है, भाई उनका ट्रेडिंग में उनको मेडल वेडल मिला है, तो आप भी जाइए लीजिए, ज्ञान लीजिए, उनको बात करिए उनसे डायरेक्ट। 45 लाख नहीं, कम 5 ही लाख आपका बन जाए यदि 3 दिन में, क्या दिक्कत है? झूठे आकर के आप 1 घंटा यहाँ पे टाइम अपना व्यतीत करेंगे, तो भाई उनका तो काम ही है उन लोगों को बार्गेनिंग करना कराना। ये क्या हो गया सर्वर को भैया? इस
हाँ, तो बहुत अच्छा है, पोर्टफोलियो भेजने में डर लगता है सर आपकी। अरे अरे कोई बात नहीं है, बट आपके शेयर ज़्यादातर अच्छे थे, ऐसा नहीं है कि आपका शेयर खराब था। हाँ, वो बातें अलग हैं। देखिए, शेयर का चलना ना चलना उसके खराबी अच्छाई से कोई मतलब नहीं है। अच्छा शेयर भी नहीं चलेगा और खराब शेयर चल जाएगा। तो आप ये मत जानिए कि आपने जो लिया है केवल खराब ही है। आपके लगभग 80% से 90% तक शेयर अच्छे थे, तो वो अच्छे ही हैं वो। अब भाई हो सकता है किसी में आपको 10% रिटर्न मिले, किसी में भी 10% माइनस में आप हो, किसी में 15% माइनस हो, किसी में 50% का रिटर्न हो, तो वो चलेगा, जीवन पर्यंत चलेगा वो चीजें। इसे आप सोचें कि सारे शेयर केवल बुल ही रन में रहें, तो मतलब आप ही भगवान न हो गए फिर। आपके शेयर में, आपके पोर्टफोलियो में यदि 10 शेयर हैं, 5 भी चल रहे हैं, तो आप अपना भाग्य मनाइए कि 5 शेयर चल रहे हैं। 5 ही नहीं चल रहे हैं, नियमतः 20 से 30 ही परसेंट शेयर चलते हैं। अरे नहीं कोई बात नहीं है, आप भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगा, जो भी सुधार होगा उसमें करने योग्य बिल्कुल आपको बताया जाएगा, चर्चा की जाएगी आपसे, ठीक है। परेशान मत होइए, जो हुआ उसके बारे में चिंता मत करिए, आगे जो होने वाला है उसके बारे में चिंता करिए, ठीक है। एसआईपी करिए भैया, एस में एसआईपी करिए। अब बंच में बाइंग करने वाला एस नहीं है, अब एसआईपी शेयर हो गया है, ठीक है। आल कार्गो, आल कार्गो लॉजिस्टिक से दूर रहिए अभी, अभी कुछ मत करिए ना, अभी डाउन ट्रेंड में है, इसे 80 के ऊपर निकलने दीजिए, तब या तो बाई करिएगा, या आप बहुत बड़े रिस्की हैं, बहुत बड़ा भरोसा है आल कार्गो पे, तो 70 के बाद, नहीं तो नियमानुसार 80 के बाद। नियम यह कहता है कि आप 80 के बाद एंट्री करें, और थोड़ा आप यदि नियमों में संशोधन चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो आप, हाँ, आल कार्गो मैंने बता दिया, आल कार्गो का ही मैं बता रहा हूं। यदि आप बहुत प्रेमी हैं आल कार्गो के, तो 70 के बाद, और यदि आप नियमों के साथ चलना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको करना होगा 80 के बाद। ये आपने गलत कर दिया जावेद अख्तर जी, ये आपने जो किया वो गड़बड़ फैसला ले लिया, ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे आप करेंगे फंस जाएंगे। कंसंट्रेशन तब जरूरी होता है जब आप एक तरफ से पूरी तरीके से परिपूर्ण हो जाएं। ह्यूज लॉस 74 पर, हाँ होगा ही, ये स्वाभाविक है। आप नियमों को जब नहीं मानेंगे ना, तो नियम आपको बैंड बजाएंगे ही। कोई बात नहीं, गलती हो गई तो आप इसको बताना तो चाहिए था कम से कम, ये गलत चीज है। आप हमारे मेंबर हैं, ऊपर से आप हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, और मैंने सभी को छूट दे करके रखा है, ऐसा मैं बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा। देखिए, मेरा चैनल छोटा है, वो एक अलग बिंदु है। चैनल का छोटा होना, भाई मैं लेट शुरू किया, मेरा चैनल छोटा है, बात खत्म। बट नॉलेज छोटा नहीं है। दूसरी बात, मैं बहुत ज्यादा किसी को गलत गाइडेंस नहीं देता हूं, जो नहीं है मैं सीधे नहीं कर दूंगा। आपको इच्छा रहेगा मेरे चैनल पर रुकेंगे, नहीं तो चले जाएंगे दूसरे पे, पर मैं गलत गाइडेंस नहीं देता हूं। मैक्सिमम आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब न कर देंगे यदि मैं मना कर दिया किसी का। मैं इनको अभी नीतीश केसरवानी जी को कहा हूं कि 70 के बाद बाई करिएगा, बहुत प्रेम है तो अब ये बोल दिए 74, आपने डाउन ट्रेंड के 74 में बाई किया है, और मैं बता रहा हूं अप ट्रेंड में जब ये चलना शुरू होगा तब। आपने मेरे से 74 पे बाइंग करते वक्त तो पूछा नहीं। क्या करें, होल्ड करिए, घबराइए मत,
होल्ड करिए, परेशान मत होइए, समय लगेगा 6 महीने से साल भर मिनिमम, बट आपके ऊपर भगवान की कृपा बन सकती है। अब बन सकती तो इसका मतलब ये नहीं कि कल जाकर के 500 और खरीद लीजिएगा। जितना है उतना में संतोष मनाइए, और बाई भूल करके सपने में भी मत करिएगा नीतीश जी, ठीक है? पहले निकलने का युक्ति ढूंढिए इसमें से। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि तेजी में है, जहां जहां अभी 2 दिन पहले तक मना रहे थे कि हे प्रभु, हे मतलब जो भी जिनका भी आप लोग स्मरण कर रहे थे, किसी तरीके से निकल जाए, बस 4 दिन किसी तरीके से ऊपर आया था, मेरे लेवल तक आ जाए, मैं जरूर इससे निकल जाऊंगा। तो उसमें पूरा नहीं तो 50% तो जरूर निकल जाइएगा, नहीं तो बाद में 10% के लालच में 40% घुसता है। ये आप लोग याद करके कहीं नोट कर लीजिएगा। कोई बात नहीं है, खैर आप निकल जाएंगे इससे, लेकिन आपको समय लगेगा। और एडवांसली जब भी आप निकलते हैं 70% इससे निकल जाइएगा, 30% छोड़ दीजिएगा जितनी क्वांटिटी आपके पास है। एक्जिकॉम 10 यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम ट्विटर पे यदि आपने देख करके कोई उल्टा सीधा फैसला ले लिया, तो मेरे को नहीं लगता वो उतना बड़ा बुलनेस वाली कंपनी नहीं है। और जब भी कंसंट्रेशन किया जाता है तो कंपनी का फंडामेंटल बहुत मायने रखता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। बता रहा हूं विमल कुमार जी, बता रहा हूं टाटा पावर, इसके बाद बता रहा हूं, बहुत मायने रखता है। और एक्सिकॉम का जो अभी फंडामेंटल है उस कैटेगरी का नहीं है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। खैर कोई बात नहीं, गलतियां सबसे होती हैं, बट आपको पूछना चाहिए था, और आपने अभी लेटेस्ट में बाइंग किया हुआ है, ये मेरे को तकलीफ हो रहा है। यदि आप बहुत पहले बाइंग किए होते तब मैं उतना ज़्यादा नहीं समझ में आता, लेकिन आपने लेटेस्ट में बाइंग किया, ये मेरे को नहीं समझ में आया कि मना करने के बाद भी आप लोग रिपीट एंड रिपीट वही गलती दोहरा रहे हैं। तो इसका मतलब या तो मेरे कहीं ज्ञान देने में कमी हो जा रही है, या आपके ज्ञान ग्रहण करने में। और इन दोनों चीज से ऊपर डिपेंड करता है भरोसा, कि भरोसा नहीं। वजह जानते क्या है? कि मेरा बहुत तड़क भड़क वाला चैनल नहीं है, बहुत बड़ा सेटअप वेटअप मेरा नहीं है, पहली चीज। वो आपका लेवल आ जाएगा, घबराइए मत, डोंट वरी, घबराइए मत। बहुत है तो कहाँ जाएगा, 250 जाएगा, 200 आ जाएगा, आपका लेवल आएगा, ये आप जान लीजिएगा। कब आएगा ये मैं नहीं जानता हूं, बट जल्दी आ जाएगा। एक बार आपको एग्जिट कराएगा और उसी एग्जिट कराने में निकल जाइएगा, उसके बाद बाकी का छोड़ दीजिएगा, प्रॉफिट थोड़ा ले करके तब निकलिएगा। एक बार आपको एग्जिट मिलेगा, बहुत जल्दी मिल जाएगा। यदि कल का कहीं खबर अच्छी आ गई तो हो सकता है 10 15 20 दिन में आपका कुछ ना कुछ रिकवर हो जाए। अब कल खबर यदि गड़बड़ा गई तब तो दिक्कत है ही। आल कार को होल्ड करिए, परेशान मत होइएगा। लेते वक्त परेशान हुआ जाता है, लेने के बाद नहीं। लेने के बाद तो केवल इंतजार किया जाता है। भाई आप प्रेम में आ करके ले लिए स्टॉक, अब जब वो आपको तकलीफ देने लगा तो आप उसको बेचने के चक्कर में पड़ गए। झेलिए कुछ दिन तक, पिंड छोड़ाने से पहले। अच्छा, टाटा पावर पूछा आपने, ओहो टाटा मोटर खुल गया। अच्छा, कथा प्रवचन में लाइक करना भूल जा रहे हैं आप सभी लोग, मतलब। टाटा पावर में क्या समस्या है बताइए? विमल कुमार, टाटा पावर में क्या समस्या है?
बस शांति बनाइए, घबराइए मत मोहम्मद जी, हैंडल नहीं करना है, हैंडल हो जाएगा, परेशान मत होइए। बट लेकिन इतना याद रखिए कि ये गिरावट इसकी 250 तक आ सकती है, तो उसमें आपको परेशान नहीं होना। जो गलतियां कर दिए कर दिए। टाटा पावर में दिक्कत क्या है भैया बताइए? फ्रेश एंट्री लेना है आपको। क्यों भैया? फ्रेश एंट्री नहीं लेना है इसमें। फ्रेश एंट्री अभी आप लेंगे 470 के बाद, यदि आपको थोड़ा व्यू आपका लंबा है तब, और यदि आपका शॉर्ट व्यू है तो लेना ही नहीं है। टाटा पावर में अभी एंट्री 500 रुपए तक। हाँ, आप एसआईपी कर रहे हैं पहले से ही, तब आप अपनी एसआईपी कंटिन्यू रख सकते हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से, स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से कोई एंट्री नहीं है फिलहाल करंट आज के लिहाज से, और ये वैलिड मंडे तक रहेगा मैटर, चाहे तेज हो जाए मार्केट चाहे नीचे आ जाए। ये आज वाला ज्ञान मंडे तक वैलिड रहेगा, मंडे के बाद एक्सपायर हो जाएगा, इसकी वैलिडिटी एक्सपायर। मतलब जैसे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं होती है, इस बयान की एक्सपायरी मंडे तक है। भाई मंडे को हो सकता है कि गैप अप ओपनिंग हो जाए 2-4-10% की, और मंडे के दिन यह भी हो सकता है कि 10% का लोअर सर्किट लग जाए। तो आप यहीं आकर के कहेंगे सर आपने कहा था, मैं ले लिया होता, काश काश मैं ले लिया होता। तो आपके लिए कल परसों तो मार्केट खुल जाएगा नहीं। तो मंडे को कुछ नहीं सोचना है। मंडे को चाहे ऊपर चला जाए मार्केट चाहे नीचे आ जाए, उस दिन एक ही काम करना है। यदि मार्केट ऊपर जाता है, यदि मार्केट ऊपर जाता है तो पोजीशन हल्का करना है फंसे हुए शेयरों से, और यदि मार्केट नीचे आता है तब स्थितियां संभालनी मुश्किल है। थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये कल ही तय हो जाएगा। कल तो लाइव सेशन होगा ही, आधे घंटे का ही होगा, लेकिन कल होगा। अभी टाटा पावर से दूर रहिए भैया, परेशान मत होइए, घबराइए मत। एक्जिकॉम मैं देख लूं, उसके बाद मैं देख रहा हूं। अभी कुछ मत करिएगा एक्जिकॉम में, ना नो बाइंग नो सेलिंग। अब शांति से केवल देखिए इसे, और कुछ नहीं कर रहा। और लोग देखी देखा पुण्य तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन देखी देखा पाप करने में बड़ा मजा आता है। तो कृपया करके अभी एक्जिकॉम में सुन करके नाम जा करके खरीद मत लीजिएगा एक्जिकॉम, ठीक है? और संजू जी कैसे हैं? हेलो सर, मैं अभी पक्का क्यों क्या गोकुल रिफॉइल 67 रेंज में 300 शेयर खरीद के बैठा हूं। ये क्या है भैया? गोकुल रिफॉइल में क्या मिल गया आपको? कुछ लग रहा है जरूर इसके बारे में न्यूज कहीं आई थी, हम भी सुने थे। आज क्यों मेरा चल नहीं रहा है यार? इंटरनेट कनेक्टिविटी बड़ा गड़बड़ हो जा रही है रह करके। ओहो, हद हाल है। दूर रहिए, अभी होल्ड करिए। अब क्या करेंगे? गोकुल रिफॉइल होल्ड करिए। 67 पे बाई किए है ना, होल्ड करिए फिलहाल। बाई क्यों आपने किया इसको? 1% के मार्जिन वाला शेयर है, वाह। होल्ड करिए। गोकुल रिफॉइल होल्ड करिए, समय मिलेगा तब निकलिएगा, अभी नहीं। बाइंग करके एवरेजिंग करने का चक्कर में मत पड़िएगा। एवरेज करेंगे फंसेंगे, बहुत लंबा फंसेंगे। फिर एवरेजिंग करना ही नहीं है इस समय। एवरेजिंग पे ध्यान कम दीजिए, निकलने पे ध्यान, प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान, इतने पे ज्यादा दीजिए। जब मार्केट रिवर्सल होगा वो 25,000 के बाद ही, 25,000 के पहले कुछ नहीं होगा। बस ऐसे ही मोह माया सब चल रहा है, उसको देखते रहिए ध्यान से। इज माई ट्रिप, इजी माई ट्रिप भैया क्यों बाई किए मोहन रेड्डी जी? हाँ, पीएफसी में बता रहा हूं।
इस बाई ट्रिप क्यों बाई किया आपने? अच्छा, आज 8% की तेजी थी, इसको देख करके बाई किया, वाह। प्योर टेक्निकली मैं बता दे रहा हूं, इस बाई ट्रिप में जिन्हें एकदम शुद्ध ट्रेडिंग करना है कि नहीं हम ट्रेडिंग करके ही जिंदा रहेंगे, हमारे लिए कोई दूसरा संसाधन नहीं है, तो वो लोग बाई करेंगे 36 रुपए के बाद। ठीक है, 10% उनको मिल सकता है टारगेट एक्सपेक्टेड 40 रुपए का। जो लोग थोड़ा कम मोहमाया में पड़ने वाले लोग हैं, वो लोग 40 के बाद बाई करेंगे। 44, 48, 52 तीन टारगेट के लिए। और जो लोग एकदम मोहमाया से दूर रहने वाले व्यक्ति हैं, वो लोग बाई ही नहीं करेंगे। अब इसमें इन तीनों कैटेगरी में से जिस कैटेगरी के आप हों, उसके अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा इज माई ट्रिप में। ठीक है, बीईएल, बीईएल अच्छा शेयर है, इसे आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ठीक है, गिरावट में आपको लेना चाहिए था बीईएल, ठीक ठाक है, इसका सब सिस्टम ठीक है। मतलब जिसे कहा जाता है कि अंधों में कनवा राजा ये बन करके बैठा हुआ पीएफ मतलब पीएसयू सेक्टर में, तो बीईएल कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। थोड़े का मतलब थोड़ा ही होता है, थोड़े का मतलब ज़्यादा ना समझे। ARE&M कौन सा भैया? ARE अमर राजा खुल गया। अमर राजा बिल्कुल जिनके पास है होल्ड रखेंगे। हाँ, गुड इवनिंग आपको भी भैया, टॉम एंड जेरी जी। अमर राजा को होल्ड रखिए, कंपनी अच्छी है, वक्त बुरा है, तो बुरे वक्त में भी अच्छी कंपनी को आप रख सकते हैं। बाकी इससे ज़्यादा मैं इसमें क्या बता दूं, मेरे को नहीं लगता इसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक है। हाँ, गिरेगा पड़ेगा तो भाई, मार्केट गिरेगा तो पूरी दुनिया में गिरे। अब रिलायंस चला आया हड़हड़ा करके नीचे 20-25%, तो ये अमर राजा कहाँ टिकेगा बताइए। नाम केवल अमर राजा है, काम गरीबों वाला ही है इसका। ठीक है, तो दूर ही रही। स्विंग ट्रेड के लिए कोई एडवाइस, स्विंग ट्रेड के लिए पहली मेरी यह एडवाइस है कि इस समय स्विंग ट्रेड न करें। रेमंड, अमर राजा शांति से होल्ड किए रहिए, परेशान मत होइए, प्रॉफिट देगा। अब प्रॉफिट देगा तो मतलब ये नहीं है कि बस कल परसों में दे देगा। चार्ट सही है, कंपनी सही है, समय खराब है, आज नहीं तो कल थोड़ा अच्छा वक्त आएगा तो ये जल्दी रिकवर हो जाएगा। और क्या, घबराइए मत। रेमंड, पीएसयू सेक्टर से अभी भी दूर रहना है। पीएसयू सेक्टर में बिल्कुल फंसना नहीं है। रेलवे, पीएसयू, डिफेंस, अभी इन तीनों से अभी भी उतना दूरी बना करके रखिए जितना कुछ पहले बना करके रखे हुए थे।
रेमंड, रेमंड का तो बड़ा हलचल मचा हुआ है भाई, 1300 तक आ गया था। नई बाइंग तो नहीं है, होल्ड करिए, पुराना है, होल्ड करिए। 1800 के आसपास जाता है तो थोड़ा पोजीशन हल्का करिए, और 1800 के ऊपर निकलता है, मतलब आप पोजीशन हल्की करना यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप बहुत दिन से फंसे हुए थे तो कम से कम 10-20% तो हल्का कर ही दीजिए बिना विचारे। और यदि 1800 पहुंच जाता है तो 30 से 40% हल्का कर दीजिएगा। 1900 जाता है तो फिर 10-15%, ऐसे ही करके हल्का होते रहिए रेमंड से। बहुत ज़्यादा इसमें 30 मार खा मत बनिएगा रेमंड में। स्विंग ट्रेड का कोई स्टॉक, हाँ भैया, जिनको स्विंग ट्रेड के लिए इस समय स्टॉक चाहिए ना, वो लोग मेंबरशिप ज्वाइन कर ले, वहीं पे अपडेट होता है, ठीक है, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सॉल्व होता है भैया, कोई क्वेश्चन हो वो पूछिए। स्टॉक का नाम जानना हो तो वहां पे जाइए। सुविधा लेंगे तो सुविधा शुल्क देते हैं कि नहीं? BASF, BASF से दूर रहिए। लेना चाहता हूं सर अपने 6000। अरे 6000 के भी नीचे चला गया ये, बिल्कुल बाई नहीं करना इसे, और आने दीजिए, 5000 आने दीजिए इसे। अरे हम बताए थे तो, मतलब हम ये थोड़ी कहे थे कि चले ही आओ। अरे हम तो डरते हुए बताए थे कि कम से कम आप बाई नहीं करेंगे। हम क्या जाने कि ये 6000 आ गया। दूर रहिए इससे, 5000 आने दीजिए इसे। 5000 आएगा तो विचार करिएगा। बहुत अच्छा काम किए कि आप विचार कर लिए। हाँ नहीं किए तो, अरे नहीं नहीं, क्यों, क्या हो गया विकास तिवारी जी, बताइए। अच्छा हाँ, PFC, ओके ओके, अरे भूल गया था मैं। PFC, हाँ PFC में अभी नई बाइंग तो नहीं है, पुराना है, तो होल्ड करिए बस।
पीएफसी पुराना है तो होल्ड करिएगा, नया है तो नहीं, नया बाइंग करना ही नहीं है। गेटवे डिस्पार्क, अभी कुछ नहीं करना है, 5,000 के आने का इंतजार करना है बस। ओला के बारे में क्या बताऊं, बताइए। टॉम एंड जेरी जी बताइए आज आपका। पहले मैं ओला बता दूं, फिर आईडीएफसी एंड आईआरएफसी बताऊंगा। ओला के बारे में आपको असली बात क्या जाननी है, बताइए। ओला के बारे में मेन क्या आप जानना चाहते हैं, कब खरीदें। अच्छा, आप खरीदना क्यों चाहते हैं ये बता दीजिए थोड़ा। ओला को आप क्यों खरीदना चाहते हैं, ओला के जैसा कोई शेयर मार्केट में नहीं है इस वजह से खरीदना चाहते हैं, या कोई स्पेशल रीजन हो तो बताइए। अच्छा, ईवी कंपनी और नहीं है भारत में, और भारत में ईवी कंपनी है कि नहीं। फेमस, अरे ठीक है, फेमस तो टाटा मोटर भी है, फेमस तो आइसर मोटर है, फेमस तो बहुत सारी कंपनियां हैं। बट आपका ओला पे क्यों दिमाग जा रहा है। गेटवे डिस्ट्री पार्क से दूर रहिए भैया, अभी गेटवे डिस्ट्री पार्क से अभी दूर रहिए। सस्ता नहीं है, महंगा है प्रभु। कहां से आपको सस्ता दिख रहा है ये। प्राइस देख करके सस्ता महंगा तय मत करिएगा, प्राइस देख करके फंडामेंटल व्यू, प्राइस देख करके ओला का कैलकुलेशन मत करिएगा, नहीं तो फंसेंगे। अभी ओला में कोई बाइंग नहीं है, थोड़ा सा ओला को स्टेबल होने दीजिए। फंडामेंटल ठीक है, गिरावट है स्टॉक में और क्या, गेटवे डिस्ट्री पार्क में। ठीक है, तो अभी एंट्री मत लीजिएगा गेटवे में, थोड़ा स्टेबल होने दीजिए। और ओला का फंडामेंटल ही खराब है, थोड़ा इसके फंडामेंटल में सुधार आने दीजिए किसी भी प्रकार से, चाहे वो इसका लोन वोन कम हो या सेल्स ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये सब चीज़ें जब होंगी तभी इसमें कुछ करिएगा। अभी तो इसकी सेल्स ही डाउन आई है, क्वार्टर 2 की 1214 करोड़ हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेहद पे, और उसके बाद लॉस इसके बढ़ गए हैं, 379 करोड़ हो गए हैं ऑपरेटिंग लॉस जिसे कहा जाता है, और नेट लॉस 500 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। तो जब तक इसका कुछ लॉस वॉस कम होने दीजिए, पैसा आपका बहुत मेहनत से कमाया हुआ धन है, इसमें एक चीज डाल करके बर्बाद मत करिए। सोचिए, प्रमोटर अपना हिस्सा बेच रहा है और पब्लिक इसमें घुसे पड़ी हुई है, मतलब पब्लिक का पेट ही नहीं भर रहा है ओला खरीदने से। कैंपस में क्या दिक्कत है, कैंपस में बाइंग है ही नहीं भैया। कैंपस का एक लक्ष्मण रेखा है, शायद 320 रुपये शायद संभावित है, मैं देख ही लेता हूँ, जरूर खींचा गया होगा। हाँ, कैंपस ही बता रहा हूँ। हाँ, तब 320 रुपये के ऊपर
निकला, प्रॉफिट भी बुक करने के लिए कहा गया था। ये ट्रेडिंग का शेयर है केवल, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के चक्कर में कैंपस वैंपस में मत पड़िएगा, दूर रहिए कैंपस से, कैंपस से दूर रहिए। कैंपस अच्छा शेयर नहीं है। हाँ, आपको स्विंग ट्रेड लेना होगा, 320 के बाद घुसिएगा, 350-60 पे प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाइएगा। हाँ, फिर आपका मन करेगा कि नहीं नहीं एक बार हम और इसका आनंद लेना चाहते हैं, तो 400 का वेट करिएगा। फिर 400 के बाद 315 पे बाई कर लिया आप, तभी ना। तो आपने प्रॉफिट क्यों नहीं बुक किया? गिरते वक्त बाई किया था कि चढ़ते वक्त, ये बताइए पहले। आपने इस रैली में बाई किया था या इस गिरावट में बाई किया था? यदि आप इस रैली में बाई किए तब तो आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए था। लेकिन यदि इस रैली में बाई किया तो ये आपकी गलती है। मैंने तो पहले ही आपसे कहा कि ये तो पहले से ही यहाँ पे वर्णित होगा। कैंपस कैंपस हुआ, ओला हुआ, टीटीएमएल हुआ, ये तो सारे लोग जानते ही हैं। होल्ड करिए, अब आपके पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। एक ऑप्शन ये है कि अब कल मनाइए कि फिर से सरकार बन जाए, तो सोमवार से मार्केट ग्रीन रहेगा, तो खराब अच्छे शेयर सब भागेंगे। ओहो, 600 शेयर ले रहे हैं। होल्ड करिए, कुछ दिन आराम से शांति बनाइए। अब ये 240 तक आ सकता है यदि गिरावट हुई मार्केट में तो, और यदि कहीं कल सरकार बन गई तो यहीं से रिवर्सल भी हो सकता है। तो आप निकलने का प्रयास करिएगा। ऐसे बाइंग नहीं की जाती है हितेश जो भी हो आपका नाम, हितेश जी, ऐसे आप हमेशा फंसे रहेंगे। थोड़ा सा धैर्य पूर्वक बाई की जाती है, नहीं तो छोटे से बुल रन में बड़ा सा बियर रन घुस जाता है, पता नहीं चलता है, पता ही नहीं चलेगा आपको। और 315 पे खरीदेंगे, 317 जाएगा तो बेचने का मन नहीं करेगा। करे यार 317 आ गया है, 20 हो जाने दो। तब लगेंगे ब्रोकरेज जोड़ने, सब कुछ जोड़ने घटाने लगेंगे, बेच नहीं पाएंगे, तब तक 30% डाउन हो जाएगा। मैंने उसका वो बता दिया, वीआई के बारे में डिटेल वीडियो मेंबरशिप वाले सेक्शन पे पड़ी हुई है, उसे जाकर के आप देखिए। जीआरएससी कब भागेगा? जीआरएससी अभी नहीं भागेगा। सारा कथा हो गया, आपको यही पता नहीं है कि रावण कहाँ रहता था। अभी नहीं भागेगा जीआरएससी। जीआरएससी के भागने में आधा भारत भाग जाएगा। घबराइए मत, परेशान मत होइए, अब दिक्कत तो है ही, बट अब क्या कर सकते हैं। कल्याण ज्वेलर्स, देन उसके बाद आईडीएफसी, आईएफसी। कल्याण ज्वेलर्स में क्या दिक्कत है? कल्याण ज्वेलर्स में क्या दिक्कत है? कल्याण ज्वेलर्स है तो होल्ड करिए, नई बाइंग करना है तो नई बाइंग आप 720 के बाद कर सकते हैं। पुरानी बाइंग है, होल्ड करिए और क्या। स्टॉप लॉस रखिएगा अपना 640 का, 640 के स्टॉप लॉस का कल्याण ज्वेलर्स होल्ड।
आईडीएफसी, आईडीएफसी से दूर रही, होल्ड करिए, थोड़ा ऊपर जाता है 750 के आसपास तो एक बार पार्शियली प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। पार्शियल प्रॉफिट का मतलब 30-40% प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, बट ये आपकी इच्छा के ऊपर है, मेरे कहने पे नहीं। बाई सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा, चूंकि आप संभवतः नए हैं, इसलिए आप नियम कानून हो सकता है न जानते हो। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये तो अभी नीचे ही होगा। आज एलेक्सी देख रहे थे, अच्छा अच्छा देख रहा हूं फिर से। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अभी कुछ नहीं करना है। आईआरएफसी, हितेश लंबना जी, कैंपस में निकल जाऊं या रहने दूं? आप डायरेक्ट मैसेज करिएगा तब मैं बता पाऊंगा, ये चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा। मैं आपको रैंडम यहाँ पे जो देने योग्य चीज़ें हैं मैंने बता दिया है। आप मेरे को डायरेक्ट टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे लिख करके बता दूंगा। यहाँ पे बता पाना थोड़ा अच्छा नहीं लगे वो अलग बात है, यहाँ पे थोड़ा संभव नहीं है, आप समझ सकते हैं। गाइडलाइन का उल्लंघन हो जाएगा कि मैं आपको डायरेक्ट एडवाइस दे रहा हूँ। आप मेरे से डायरेक्ट पूछेंगे तब मैं आपको एडवाइस दूंगा तो वो एक अलग बात हो जाएगी, क्योंकि आपने मेरे से पूछा डायरेक्ट। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर थोड़ा दिक्कतें, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है, समझिए। आईआरएफसी अभी कुछ नहीं करना है, बस होल्ड करिए और कुछ नहीं। जियो फाइनेंस एसआईपी करते रहिए, जियो फाइनेंस में एसआईपी करते रहिए लंबे समय के लिए, 4 से 5 साल। टाटा एलेक्सी ईवी भागा है क्या आज? अरे अभी कुछ नहीं करना, टाटा एलेक्सी में कोई बाइंग नहीं है। और किसी का कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो जल्दी से पूछ ले, देन मैं सेशन क्लोज करूंगा। 1 घंटा ऑलरेडी हो गया है, मेरा सेशन करने का मन नहीं था क्योंकि मैं अभी भी बाहर ही हूं, बट जुगाड़ पानी करके किसी प्रकार से सेशन निपटा रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग भी कॉपरेट करिए। हाँ, लेकिन लाइक वाइक तो करना नहीं है, प्लस शेयर वेयर तो करते ही नहीं है आप लोग, क्योंकि दोस्त पड़ता है शेयर वेयर करने में। कल लाइव सेशन होगा, वजह इस कल मैं लाइव सेशन नहीं करता क्योंकि कल शनिवार था, लेकिन कल चुनाव का रिजल्ट है, इस वजह से करना जरूरी है, जिससे ताकि आप लोग तैयार रहेंगे ना, ऐसे थोड़ा सा अपना पीठ वीठ जिसे कहा जाता है मजबूत करके। इस समय हालात तो पीठ मजबूत करने का ही है। मॉडरेटर लोग इनका, हितेश जी का क्वेश्चन थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे और नोट कर लेंगे, इनको कल जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यदि टेलीग्राम पे ये मैसेज कर दिए होंगे तो उसको थोड़ा आप लोग सेव कर लीजिएगा। उज्जीवन, नाम इसका उज्जीवन है, काम इसका मृत्यु है, ठीक है। उज्जीवन से दूर रहिए। अरे यार कहाँ से आप, अब अभी से मैं 2-4 बार कह दिया बढ़िया शेयर लेकर के आते हैं, तो अब लगे सब कचरा बटोर बटोर करके लाने। उज्जीवन एकदम फालतू शेयर है, 32 रुपये भी महंगा है। केएनआर कंस्ट्रक्शन, एसआईपी करिए इस शेयर में। कुंदन जी, अरे और सुरजीत सिंह जी कैसे हैं? अरे लाइक कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
शाहरुख खान जी, बहुत दिन के बाद हेलो, कैसे हैं? के अरे KRN है भैया, KRN है। उल्टा सीधा शेयर का नाम पहले लिखेंगे आप लोग, मतलब मैं ट्रांसलेटर भी बनूं, सोचूं भी, मैं महाभारत का संजय थोड़ी हूं कि सब यहां से देख ले रहा हूं। अडानी से जुड़े हुए जितने प्रश्न हैं वो मेंबरशिप वाले सेक्शन पे हैं, नॉन मेंबरशिप वाले सेक्शन पे नहीं है। तो कृपया करके अडानी से रिलेटेड, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए शाहरुख खान जी। व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम बंद है आपका। तो KRN हिट एक्सचेंजर यदि आपके पास है, 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए। नहीं है तो बाई मत करिएगा अभी। न्यू बाइंग करना है ना, तो न्यू बाइंग अभी नहीं करना है, न्यू बाइंग अभी कुछ दिन के बाद, थोड़ा सा इसे नीचे आने दीजिए, 500 से 550 के बीच। प्रियोव्रत सर, मुझे आपसे पर्सनल बात करनी है। हाँ, आप व्हाट्सएप पे अपना नंबर भेज दीजिएगा मेरे को। आप व्हाट्सएप ज्वाइन करिएगा ना, तो मेरे को नंबर भेज दीजिएगा, मैं आपसे बात कर लूंगा बिल्कुल। टाटा स्टील से दूर रहिए अभी, टाटा स्टील में कुछ नहीं करना है। और प्रियव्रता मंडल जी कैसे हैं? टाटा मोटर, टाटा मोटर जिनके पास है होल्ड करेंगे, जिनके पास बहुत ऊपर का है तो भाई होल्ड तो करना ही है। नई बाइंग अभी मत करिएगा। SIP है, कंटिन्यू रखिएगा। नई बाइंग, जैसे लोग कहते हैं सर नई बाइंग और SIP में अंतर क्या है? नई बाइंग का मतलब आप लोग जाएंगे और एक ही बार में 100, 50, 200, 1000 शेयर एक ही बार में बाई करके लगेंगे चिल्लाने फिर। और SIP का मतलब ये है कि आपकी बाइंग पहले से एक एक शेयर की, दो दो शेयर की, मैक्सिमम एक या दो शेयर की या 3 शेयर की चल रही है कंटिन्यू, तो उसे आप कंटिन्यू रखेंगे। न्यू एंट्री ना, तो न्यू एंट्री मत लीजिएगा अभी। SIP स्टार्ट करना होगा तो 800 के बाद।
तो अब मैं सेशन क्लोज कर रहा हूँ। हम लोग फिर कल मिलेंगे, और कोई दिक्कत होगी तो आप लोग टेलीग्राम पे ज़रूर पूछिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप पे हो सकता है मैसेज नहीं आएंगे तो आपका नंबर शो करेगा, तो वहाँ से मैसेज कर दिया जाएगा। SBI SIP वाला शेयर है भैया शाहरुख खान जी। SBI जितने निफ्टी के स्टॉक हैं, निफ्टी टॉप 10 सब SIP। बंच में बाइंग भूल करके भी मत करिएगा, नहीं तो ये सब बेचारे चलते बहुत तेजी से है तो गिरते भी बहुत तगड़ा है, ठीक है, तो उसमें आप फंस जाएंगे। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। आप लोग अपना और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत होगी बिल्कुल पूछिएगा, और हाँ, मार्केट की तेजी में आंख थोड़ा ज़्यादा धूल उल करके रखिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी आप लोग समझदार हैं, समझदारों को इशारा काफ़ी होता है। कल यदि सरकार बन गई तब तो मंडे ठीक ठाक बीतेगा ही, नहीं तो मंडे को फिर से 4 जून वाला याद रखिएगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि।